कल की जो बैठक है ये मैं पहली बार ऐसी बैठक देख रहा हूँ। पहले इस तरीके की बैठक नहीं होती थी। ये बैठक जो है ये समाजवादियों की देन है। अगर उत्तर प्रदेश में इनको एक कमज़ोर ना किया होता हम लोगों ने तो बैठक नहीं करते, वो अंधे हो चुके थे। छात्र नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, सब भ्रष्टाचार मचा हुआ है, पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है, इनके किसी नेता की कोई सुन नहीं रहा है। और ओबीसी एसटी के लिए यह हानिकारक सरकार है। जब से बनी है तब से केवल ओबीसी एससी एसटी को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो परिणाम दिए हैं उससे कमज़ोर हो गए हैं, लंगड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नाम की नायडू जो हैं वो उनकी बैसाखी बन गए हैं। ये लोग क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर राजनीति करके सबको दबाना चाह रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, आरक्षण के मुद्दे को दबाना चाहते हैं। किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि न धर्म के मुद्दे पर, न जात के मुद्दे पर, किसी चीज़ के। सबको एक सम्मान, एक भाव, एक उससे देखना चाहिए, समान नज़रिए से देखना चाहिए। सर, हर विभाग प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट इसलिए किया जा रहा है कि प्राइवेट कर देंगे तो हमें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और तमाम नेता जो जहां पर बैठकर सब चाय पीते हैं, एक मीटिंग होती है। सदन ख़त्म हो गया है, उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसके बाद राहुल गांधी वायनाड की भी बात रखते हैं उस चाय की चर्चा में, और फिर मोदी जी वायनाड पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पे थैंक यू राहुल गांधी ने जो जिस तरह से उनको शुक्रिया कहा है मोदी जी को, वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। और अब सवाल ये कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कि विपक्षी नेता के रूप में इतने ताकतवर नेता बन गए हैं। कल तक के उनको पप्पू कहा जाता था, उनकी छवि पर सवाल उठाए जाते थे, आज वो सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी गायब हो रहे हैं और बल्कि उनकी बात भी सुनी जा रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, तो जो हमको कहना चाहिए खुद आप कह दी कि राहुल गांधी इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि मोदी जी को चाय पे चर्चा करना पड़ रहा है, चाय पे बुलाना पड़ रहा है और गंभीरता से राहुल जी का बात सुनना पड़ रहा है। कल तक जो लोग पप्पू कह रहे थे, आज पप्पू नाम हट गया ना देश से। हाँ, आज तो पूरा देश मान रहा है लोहा राहुल जी का। तो वास्तव में राहुल जी स्ट्रांग हुए हैं और स्ट्रांग रहकर ही काम करेंगे। मोदी जी का ग्राफ अब नीचे जा रहा है, ये सच्चाई है। मोदी जी का ग्राफ नीचे जा रहा है। एससी एसटी को लेकर जो जिस तरह से आरक्षण की बात सामने आई, उसका लगातार जो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध किया है। उनका मानना है कि एससी एसटी के लिए आरक्षण ख़त्म करना चाहती है सरकार, और इसको लेकर भले सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि विपक्षी दल जहाँ आरक्षण की बात करते हैं आज सब गायब हैं, किसी ने इस पर सवाल नहीं किया। देखिए, आरक्षण के खिलाफ में तो ये भाजपा सरकार लगी रहती है, लेकिन उनका जो मनसूबा है उसमें कामयाब नहीं होगी। और एससी एसटी का आरक्षण का मामला है, चाहे क्रीमी लेयर का मामला है, जो वास्तव में एससी एसटी में नीचे लोग दबे हैं, चाहे ओबीसी में दबे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और सहयोग भी दे सरकार, ये अच्छी बात है। लेकिन ये लोग जिनका नाम एससी एसटी ओबीसी रख रहे हैं, क्रीमी लेयर एससी एसटी में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि क्रीमी लेयर इन पे लागू हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना विचार क्या लोग सोचते हैं, अब उनकी बात है। हम लोग के देखने से कोई इस तरह की बात नहीं है क्रीमी लेयर लागू किया जाए। क्रीमी लेयर लागू करने की बात ही है, लेकिन क्या एससी एसटी के लिए जो आरक्षण की बात है वो ख़त्म करना चाहती है सरकार? ये तो सच है कि ख़त्म करना चाहिए। हमने जो है माननीय सांसद जी जो चंद्रशेखर जी हैं नगीना से, वो उनसे भी एक पत्रकार ने सवाल यही किया था, तो कि जो मतलब मजबूत हो गए हैं उनको क्यों दिया जाए। तो उन्होंने इस पे टिप्पणी किया था कि क्या जो सांसद बन गए हैं उनके नाती पोता और वो जो जज बने हुए हैं उनके नाती पोता ही जज बनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए ना। जब इसमें नहीं कर रहे हो तो उसमें क्यों करते हो भाई? वो भी तो भेदभाव हो रहा है। वो भी तो एक जज बन गया है तो वो मजबूत है, फिर उसका नाती पोता बेटा क्यों जज बन जाता है? उसमें नहीं देखना चाहिए। यही सब बातें हैं। वो अब भाजपा जब से बनी है तब से आरक्षण विरोधी है और ओबीसी एसटी के लिए यह हानिकारक सरकार है। जब से बनी है तब से केवल ओबीसी एससी एसटी को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है।
मैं वर्क बोर्ड की बात करूं, जिस तरह से वो लॉ आया, एक कानून लेकर आ रहे हैं वर्क बोर्ड को लेकर, तब तमाम विपक्षी दल इसके खिलाफ बोले, उसको कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के पास ना विकास का मुद्दा है, लोग बेरोजगार हैं उनका मुद्दा नहीं है, शिक्षा खत्म हो रही है उसका मुद्दा नहीं है, आरक्षण पिछड़ों का दलितों का खाया जा रहा उसका मुद्दा नहीं है, कहीं वो SC ST में आरक्षण को वर्गीकरण की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो वक्फ बोर्ड में कानून ये तरह तरह के बवाल स्थापित करते हैं। जबकि सच्चाई ये है, जब आप ग्राउंड में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, किसान परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, सब भ्रष्टाचार मचा हुआ है, पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है, इनके किसी नेता की कोई सुन नहीं रहा है। समाज में जो राजनीति का छोटे भैया नेताओं का स्थान दिया गया है कि कोई अधिकारी जब गड़बड़ करे, कोई थाने का इंस्पेक्टर ना सुने, दरोगा ना सुने, जनता का उत्पीड़न हो, तो लोग इसीलिए नेता कहे जाते कि किसी को फ़ोन करा दिया काम हो गया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नहीं सुन रहा है और ब्यूरोक्रेट जो नौकरशाही है वो पागल हो गई है, एकदम राजा बन गई है। राजनीति का मतलब भी खत्म कर दिया, नेता का मतलब ही उन्होंने खत्म कर दिया है। ब्यूरोक्रेट्स पे कौन हावी है, किसके कहने पे? ब्यूरोक्रेट्स खुद ही हावी है नेताओं के ऊपर। मुख्यमंत्री ने उनको इतनी पावर दी है कि उनकी पार्टी के नेताओं की वो नहीं सुनते हैं। समाजवादी पार्टी या अन्य दल पावर उनको क्यों दे रखी है सरकार ने? अब वो बताएं कि इतनी पावर क्यों दे रखी है। कोई अधिकारी कोई किसी की नहीं सुन रहा। अगर विधायक उनका फ़ोन करा लेखपाल के पास, इंस्पेक्टर के पास, वो नहीं सुनता, उसको जो करना वही करता है। उनकी पार्टी के लोगों का दुख है कि हमारी नहीं चलती है, मतलब मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं, वो खुद ही परेशान हैं। वो कह रहे हैं 2027 में हम समाजवादी पार्टी के लिए लगेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कि समाजवादी पार्टी में जो है लोग हैं उनकी चलती है, कहीं प्रशासन के लोग या अधिकारी कुछ गलत करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो हमारे नेता या हमारी पार्टी के लोग वहाँ बात रखते हैं तो उनकी सुनी जाती है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सब मनमर्जी के लोग हो गए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। वायनाड राहुल गांधी पहुंचे हैं, मोदी जी के कल चाय पे चर्चा हुई, उस पर राहुल गांधी ने विदेशों का भी हाल पूछा। कैसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी के पूछने के बाद ही मोदी जी को ये ख्याल आया? असल कल की जो बैठक है, ये मैं पहली बार ऐसी बैठक देख रहा हूँ। पहले इस तरीके की बैठक नहीं होती थी। ये बैठक जो है ये समाजवादियों की देन है। अगर उत्तर प्रदेश में इनको एक कमज़ोर ना किया होता हम लोगों ने तो बैठक नहीं करते। वो अंधे हो चुके थे, सत्ता के मद में पागल हो चुके थे। उनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी 2014 और 2019 के इलेक्शन में मिली कि विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं थे, चींटी समझते थे हम लोगों को। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो परिणाम दिए हैं उससे कमज़ोर हो गए हैं, लंगड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नाम की नायडू जो हैं वो उनकी बैसाखी बन गए हैं और कब वो चले जाएं सरकार गिर जाएगी, इसीलिए उनको डर है। इसीलिए विपक्षी नेताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। ईगो हर्ट, उनका घमंड ख़त्म है, सब घमंड खत्म हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी के कहना अब PM मोदी भी सुन रहे हैं, वायनाड पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है, जैसे विपक्ष को दबाया जा रहा था ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, ED के जरिए, CBI के जरिए, सबके जरिए दबाया जा रहा था, जो ब्यूरोक्रेट्स ऊपर हावी किया जा रहा था। कैसे भी कम विपक्ष के मैक्सिमम नेताओं को ED CBI छापे डाल के डराया जा रहा था। लेकिन अब विपक्ष मजबूत हुआ है और जनता ने वो पावर दी है, तब ये बैठक हो रहा है और राहुल गांधी को इतना तवज्जो दे रहा था। इससे पहले मीडिया इतना वो कर चुकी थी कि जितने गोदी मीडिया हैं इनको जो है कि पप्पू साबित करने में लगी हुई थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा भारत यात्रा, जो न्याय यात्रा अपना जो चलाया, उसके थ्रू लोगों में अपना दिखाया, जो अपना सौम्य स्वभाव है, प्रेम की जो भाषा है, वो सिखाया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या स्थापित करना चाहते हैं। ये लोग क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर राजनीति करके सबको दबाना चाह रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, आरक्षण के मुद्दे को दबाना चाहते हैं। हर विभाग प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट इसलिए किया जा रहा है कि प्राइवेट कर देंगे तो हमें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। और जो है कि ये प्राइवेटाइजेशन एक तरह से बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग धरने दे रहे हैं हर जगह। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि बिजली विभाग को प्राइवेट करने का प्राइवेटाइजेशन से लोग परेशान हैं। अब SC ST के ऊपर जो बात आई है, आरक्षण खत्म, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। भले सरकार ने उस पर कह दिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने यही सवाल उठाया और लगातार विपक्ष पे भी उन्होंने कहा कि अब कहाँ हैं। और सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी SC ST के साथ ऐसा क्यों करना चाह रही है? बस वो उन लोग के भाषण में ऐसा है कि मैं सबका साथ सबका विकास करेंगे। धरातल पे देखिए तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है।
एक वर्ग है जो हावी होता चला जा रहा है बीजेपी सरकार में, और ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा पावर दे दिया गया है कि उसके इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि का कोई सुनना। अच्छा, हम जनप्रतिनिधि होकर क्या करेंगे जब हम जनता के मुद्दे को वहाँ पे ब्यूरोक्रेट से नहीं काम करवा पाएंगे, तो हमारा जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है? आप बताइए। जब हम अगर कोई दबा कुचला इंसान है, गरीब है, शोषित है, सब लोग हैं, तो किससे आएंगे मदद मांगने? पब्लिक से जुड़े हैं, मैं जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो लोग आते हैं कि ये बात है सर, ये काम करवा दीजिए, भैया ये काम करवा दीजिए। जब हम जाएंगे प्रशासन के पास, प्रशासन जब हमारी नहीं सुनेगा तो हम करेंगे क्या? इतना ब्यूरोक्रेट्स को हावी नहीं होना चाहिए। जनता फिर कमज़ोर हो जाती है। एक जनप्रतिनिधि अगर मजबूत है तो जनता की आवाज़ को उठाता है, जनता के लोगों की भलाई करता है, मदद करता है। जब वो कमज़ोर हो जाएगा, राजशाही इतना हावी हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी इतना हावी हो जाएगी, तो फिर एक जनप्रतिनिधि क्या करेगा जब अपना मुद्दा नहीं उठा पाएगा तो? और जहाँ तक रही बात आरक्षण की, सबका साथ सबका विकास की, तो ये सब दोकोसला है सब राजनीति में। और ये लोग सिर्फ गोदी मीडिया के थ्रू कैप्चर करके, ईडी सीबीआई को करके सब चीज़ चला रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो गोदी मीडिया है उनके एंकर्स भी ये खबर चला रहे कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे भी माइनॉरिटी के साथ, किसी हिंदू के साथ, व किसी के साथ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के खिलाफ। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही है जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो हिंसा के टाइम की। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें मतलब भ्रम फैलाई जा रही हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, वहाँ हम लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि न धर्म के मुद्दे पर, न जात के मुद्दे पर, किसी चीज़ के। सबको एक सम्मान, एक भाव, एक उससे देखना चाहिए, समान नज़रिए से देखना चाहिए। अगर वो इंसान गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। न धर्म पे बांटो, न जात पे बांटो, न किसी मुद्दे पे बांटो। कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश से जो वीडियोस आ रही है सामने, उस पर लगातार गोदी एंकर्स, गोदी मीडिया भी ये चला रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। ये सब फर्जी खबर, ये सब वही वो जो भारतीय जनता पार्टी की बिकाऊ मीडिया है या राइट विंग की मीडिया है, वो सब चला रही है। ये मामला नहीं है, ये गलत बता रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं सब। ये सब ABVP वाले जा रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं धरना प्रदर्शन और दीप जला रहे हैं, सब बवाल नाटक है, कुछ नहीं है। ये उनको सीख लेनी चाहिए बांग्लादेश से कि जो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में, उसने भारत में हालात बना रखे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी हालत का, ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने आप के माध्यम से वहाँ आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि वो सतर्क हो जाएँ। जो राजनीति में सांप्रदायिक ताकतों को हावी कर रहे हैं, संप्रदाय में समाज को झोंक रहे हैं, ये एक न एक दिन बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां भारत में भी आ जाएंगी। बिल्कुल, तो लोगों का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति की है, और धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करना इतना ज़्यादा सही नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म पे राजनीति कर रखी है। फ़िलहाल जो वीडियो सामने आ रही है उसे साफ तौर पे है कि किस तरह से हमारे देश में भी धर्म को लेकर कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, नाइतफाकियाँ पड़ गई है, तो आप देख ही रहे हैं, और ये किसकी बदौलत है ये भी जान रहे हैं। फ़िलहाल तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।